आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तोमर बंधुओं पर नई एफआईआर दर्ज, पीड़ितों ने बताया वसूली के कारनामे। ग्वालियर से रूबी तोमर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा हादसा, 7वीं मंजिल से गिर गई लिफ्ट। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से 2 महिलाएं हुई घायल। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी का बड़ा दावा, 42 पार्टियों को विलय का प्रस्ताव। बोले मिलकर ही बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे। एपीएल अपोलो का बड़ा कदम, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवा का बूस्ट। 1200 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 को छत्तीसगढ़ आगमन। नए स्पीकर हाउस में रहेंगे 2 रात, कई अहम मुद्दों पर मंथन में शामिल होंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। सूदखोर और हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कारोबारी संजय चांडक ने देवेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर और रोहित तोमर ने उनकी दुकान से धमकी देकर बेडशीट, पर्दे समेत करीब 10,50,000 का सामान ले लिया और पैसे तक नहीं दिए। पैसे मांगे जाने पर खुद को करनी सेना का अध्यक्ष बताते हुए दुकान बंद कराने की धमकी दी। वहीं पर घर जाकर पैसे मांगने पर मारपीट के आरोप भी लगाए गए। दूसरी तरफ सूदखोरी, हत्या, बलात्कार जैसे मामलों में जेल में बंद वीरेंद्र तोमर और फरार रोहित तोमर से पीड़ित लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पीड़ित हरीश कछवा ने बताया कि कैसे 2 लाख उधार देकर 20 लाख रुपए वसूल लिए गए और शुभ्रा तोमर ने घर आकर मारपीट की, जिससे व्यापार खत्म हो गया और नौकरी करनी पड़ रही है। वहीं पीड़ित जयदीप बनर्जी ने कहा कि उनसे 5 लाख की जगह 55 लाख रुपए वसूले गए, चेक बाउंस कर ब्लैकमेल किया गया और आज भी गुर्गों की धमकी मिलती रहती है। पीड़ितों ने करनी सेना के राज शेखावत से तोमर भाइयों का समर्थन छोड़कर मदद करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा हादसा सामने आया है। शहर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में स्थित डी ब्लॉक की लिफ्ट 7वीं मंजिल से अचानक गिर गई, जिससे 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के दौरान मौजूद लोगों और सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी और जैसे ही यह 7वीं मंजिल पर पहुंची और पहला दरवाजा खोला गया, लिफ्ट बेकाबू होकर नीचे गिर गई। हादसे की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पास में मौजूद अन्य लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय निवासियों ने बताया कि लिफ्ट का नीचे गिरना अचानक हुआ और कोई चेतावनी नहीं मिली। हमने देखा कि लिफ्ट अचानक 7वीं मंजिल से नीचे गिर गई। अंदर 2 महिलाएं थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और उन्हें अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमित जोगी एक निजी कार्यक्रम में दुर्ग पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस यानी कि जोगी कांग्रेस का विलय कांग्रेस पार्टी में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इसका प्रस्ताव दे दिया है, अब इस पर विचार करना प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि अमित जोगी ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है, इनकमिंग बंद है और आउटगोइंग जारी है। ऐसे में देश भर की 42 रजिस्टर्ड पार्टियों में जोगी कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि सभी का उद्देश्य देश और प्रदेश हित है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सभी को मिलकर भाजपा की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एपीएल अपोलो इंडस्ट्री ग्रुप के चेयरमैन संजय गुप्ता ने अपनी टीम के साथ नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कंपनी ने राज्य में लगभग 1200 करोड़ के औद्योगिक निवेश का बड़ा प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा। कंपनी ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वह छत्तीसगढ़ में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नौ औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना पर गंभीरता से काम कर रही है। निवेश प्रस्ताव राज्य की नई औद्योगिक नीति और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे को देखते हुए पेश किया गया।
बैठक में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की घोषणा भी की गई। एपीएल अपोलो ग्रुप ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक चैरिटी अस्पताल भी जल्द शुरू करेगा, जिससे आम जनता को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को करीब शाम 7:30 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। वे 28 और 29 नवंबर 2 रात्रि नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में रहेंगे। 30 नवंबर को लगभग शाम को 5:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। पीएम मोदी आईआईएम परिसर में होने वाले 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे और 2 दिनों तक इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। बता दें कि संपूर्ण कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में प्रस्तावित है। सम्मेलन में पूरे देश भर के करीब 300 अति विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अर्धसैनिक बलों के 20 महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक शामिल होंगे। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन स्तर पर पिछले 3 महीनों से जोरदार तैयारियां चल रही है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नए कार्यक्रम जुड़ सकते हैं। इनमें भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाना भी शामिल है। हालांकि अभी तक इस संबंध में पीएमओ की हरी झंडी नहीं मिली है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पंचायत नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी तब तक शासकीय सेवक नहीं माने जा सकते जब तक उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हो। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि शिक्षाकर्मी अपनी पिछली पंचायत सेवा के आधार पर 10 मार्च 2017 के सर्कुलर के अनुसार क्रमोन्नति लाभ के हकदार नहीं है, क्योंकि यह नियम केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके साथ ही इस संदर्भ में दायर सभी 1118 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षाकर्मी स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतों द्वारा नियुक्त किए गए थे और उनका कैडर नियमित सरकारी शिक्षकों से अलग था। सरकार ने दलील दी है कि 1999 की क्रमोन्नति योजना और 2017 का सर्कुलर केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। राज्य ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2018 को संविलियन के बाद ही सरकारी सेवक बने हैं। संविलियन नीति में साफ लिखा है कि सेवा लाभ संविलियन की तारीख से मिलेंगे और पिछली पंचायत सेवा को सरकारी सेवा के लाभों के लिए नहीं गिना जा सकता। जस्टिस व्यास ने पंचायत राज अधिनियम 1993 और भर्ती नियमों का विस्तृत विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि पंचायतों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तें स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों से बिल्कुल अलग थी। लाखों विद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फैसला लेते हुए पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना में 10% को घटाकर 5% अंक कर दिया है। पहले 10% अंक बढ़ने पर ही अंक सूची को संशोधित किया जाता था, लेकिन अब पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन में 5% अंक बढ़ने पर भी संशोधित अंक सूची दिया जाएगा। इस फैसले से कक्षा 10वीं और 12वीं एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम परीक्षाओं में विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। पहले पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना में 10% अंक बढ़ने पर ही प्राप्तांक पर बढ़ोतरी किया जाता था। 10% से कम अंक बढ़ने पर संशोधित अंक सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि नंबर नहीं बढ़ाए जाते थे। नियम को शिथिल करते हुए अब 10% को 5% कर दिया गया है, यानी अब 5% अंक बढ़ने पर अंक
एसीसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सुनियोजित आर्थिक आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले खुशहाल जायसवाल और राजेश जायसवाल के विरुद्ध आखिरकार सीबीआई और एसीबी ने अपराध दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही एसीसीएल के कई जिम्मेदार अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्ति भी इस मामले में आरोपी बनाए गए। इसके साथ ही एसीसीएल के जिम्मेदार अधिकारी और अन्य पर भी समान धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मुआवजा घोटाला 3.44 करोड़ रुपए से अधिक का है। बीते दिनों सीबीआई की एक टीम ग्राम मलगांव और रालिया पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार कई निजी लोगों के द्वारा एसईसीएल के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश कर सरकारी खजाने से 9 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी की शिकायतें के विवेकपूर्ण वेरिफिकेशन से एसीबी और सीबीआई को पता चला है कि खुशहाल जायसवाल ने सरकारी जमीन पर बने घरों के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा का मुआवजा लिया। और जांच में यह बात सामने आई है कि घोटाले में शामिल लोगों में मालगांव, अमगांव जैसे गांव में मौजूद सरकारी जमीन या दूसरों की जमीन पर बने घरों के लिए 7 से अधिक बार अपने या अपने परिवार के करीबी सदस्यों के नाम पर 1 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा का मुआवजा क्लेम किया और पाया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अचानक तापमान में उतार चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी जुकाम और वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शीतलहर के दौरान अनावश्यक बाहर ना निकले, बेहद जरूरी हो तभी यात्रा करें और पूरी तरह गर्म कपड़ों का उपयोग करें। इस बदलते मौसम के बीच मैदानी इलाकों की स्थिति पर नजर डाले तो दुर्ग सबसे ठंडा रहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहां तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। न्यूनतम तापमान 3 दिनों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वहीं रायपुर में भी न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर करीब 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीजीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां होगी। सबसे ज़्यादा पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए है, कुल 29 पद हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा में 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पद। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच भरे जा सकते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार ही होगी। आपको बता दें कि पिछली बार कुल 246 पदों के लिए भर्ती की गई थी। सीजीपीएससी 2025 को लेकर यह संभावना थी कि इस बार नियमों में संशोधन होगा, लेकिन इस बार भी कोई बदलाव होने नहीं जा रहे हैं। पिछली बार की तरह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ही होगी, सिलेबस भी नहीं बदलेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।